जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है जिसे जड़ और चेतन कहते हैं। शरीर में चेतन की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जीवन में दो चीज़ें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला चेतन है। शरीर के लिए पदार्थ चाहिए, चेतना के लिए शांति चाहिए। पदार्थ के लिए विज्ञान चाहिए, शांति के लिए धर्म चाहिए। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है, धर्म भीतर के अंधेरा को मिटाता है। विज्ञान मानव को पृथ्वी पर दौड़ना, जल में तैरना, आकाश में उड़ना सिखाया है। धर्म मानव को जीवन जीने की कला सिखाया है। विज्ञान से भौतिक सुविधाएं मिलती हैं, धर्म से जीवन को निर्विकार बनाकर आत्मस्थ होने की प्रेरणा मिलती है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का पर पदार्थों का अनुसंधान करता है, धर्म अनुसंधान करने वाला स्वतत्व का अनुसंधान करता है। विज्ञान और धर्म दोनों के खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, पर दोनों विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और आचरण का सुंदर समन्वय होना चाहिए, धर्म और विज्ञान का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्याग करने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। कथनी और करनी दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। जीवन को निर्विकार बनाने का सफल प्रयास करना चाहिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है। संसार की सारी वस्तुओं का मूल्यांकन करने वाला जीवन ही है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणी से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। जीवन में प्राणी और पदार्थों का संबंध अल्पकाल तक रहता है, पर संबंध छूटता है तो सदा के लिए छूटता है। आज जिन प्राणियों से बहुत गहरा संबंध है, जिनको देखे बिना, प्रेम वार्ता किए बिना एक दिन भी नहीं रुक पाते हैं, एक दिन ऐसा आता है उनसे सदा के लिए संबंध छूट जाता है, या एक दिन के लिए सदा संबंध छूट जाता है। आदमी को मन मार कर, विवश होकर अकेले रहना पड़ता है, या वे हमें छोड़कर चल देते हैं या हम उन्हें छोड़कर चल देते हैं। इस संसार में कौन किसका सदा साथ रहता है? 2 दिन साथ रहकर सदा के लिए चल देते हैं। जीवन रहते रहते जीवन के न रहने का अनुभव करना चाहिए। जीवन को निर्मल बना करके निज स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। निज स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। आदमी पुरुषार्थ करके संपन्न तो हो गया है, पर जीने की कला न जानने के कारण आदमी भीतर से दुखी है। मन इंद्रियों को सुबस कर अपने आप में संतुष्ट, तृप्त, शांत रहना जो नहीं जानता, अगर सांच पूछिए मुझसे तो जीने की कला नहीं जानता। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उनको जीना आ गया। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। न कोई मेरा, न मैं किसी का, और न कुछ मेरा। शाश्वत सत्य का बोध होना चाहिए।